फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट प्रोग्रेस। हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू यूज गेट इन इंग्लिश। गेट को हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। गेट का मतलब होता है खरीदना, यानी कि बाय या फिर परचेज। जब बाय और परचेज आप कहीं लिख रहे होते हैं तो आप उसकी जगह पे एडवांस इंग्लिश में अब गेट लगाते हैं। तो एडवांस इंग्लिश की अगर बात की जाए, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है वेयर डिड यू परचेज दिस जैकेट या वेयर डिड यू बाय दिस जैकेट, तो परचेज या बाय की जगह हम क्या लगा सकते हैं? गेट। एडवांस इंग्लिश में बाय या फिर परचेज को हम बोलते हैं गेट। वेयर डिड यू गेट दिस जैकेट, यानी कि तुमने ये जैकेट कहाँ से खरीदी। हमारा अगला सेंटेंस है आई परचेज्ड अ गिफ्ट फॉर माई फादर्स बर्थडे। मैंने अपने पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदा। यानी कि परचेज या फिर बॉट की बात आए, यानी कि बाय के सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और परचेज की सेकंड फॉर्म हो गई परचेज्ड, और गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट। क्योंकि यहाँ पे खरीदा खरीदा या खरीदी जब आए तो एक तरह से सिंपल पास्ट है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गेट का यहाँ पे हो जाएगा गॉट। आई गॉट अ गिफ्ट फॉर माई फादर्स बर्थडे। मैंने अपने पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदा। गेट का मतलब होता है कमाना या फिर किसी काम के बदले में पैसा मिलना, तो उसको क्या बोलेंगे? गेट, यानी कि अर्न। यू कैन अर्न मोर देन दिस। तुम इससे ज्यादा कमा सकते हो। या फिर अगर मैं ये बोलूं यू कैन गेट मोर देन दिस, इसका मतलब भी वही है, तुम इससे ज्यादा कमा सकते हो। ये जो सेंटेंस है ये एडवांस इंग्लिश में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट अर्न की जगह गेट का यूज किया है। जो गेट जो है एडवांस इंग्लिश में आ गया। हम अर्न की जगह क्या यूज कर सकते हैं? गेट। यू कैन गेट मोर देन दिस, तुम इससे ज्यादा कमा सकते हो। अगर मैं ये बोलूं कि वो इतना कमाता है या वो इतना कमाती है, तो हम बोलते हैं ना शी अर्न्स 10 लाख अ ईयर, यानी कि वो साल का 10 लाख कमाती है। और अगर मैं अर्न की जगह गेट लगा दूं, शी गेट्स 10 लाख अ ईयर, यानी कि वो साल का 10 लाख कमाती है। तो हमने अर्न्स की जगह क्या लगा दिया? गेट्स। अब यहाँ पे आपको पता लग गया होगा ता है ती है तो उसमें एस या ई एस लगता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। शी अर्न्स 10 लाख अ ईयर, यानी कि वो साल का 10 लाख कमाती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है ये। तो उसमें शी के साथ एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी गेट्स 10 लाख अ ईयर। तो आई होप आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ आ गया होगा कि कमाने को हम बोलते हैं अर्न। तो यहाँ पे इन सभी सेंटेंस में मैंने आपको डेमो के साथ बताया है कि अर्न की जगह गेट कैसे लगा। गेट का मतलब होता है लाना, यानी कि ब्रिंग, फेच। अगर कोई चीज लाना है तो उसके लिए भी हम गेट का यूज करेंगे। जैसे गो डाउन स्टेयर्स एंड ब्रिंग अ पिलो। नीचे जाओ और पिलो ले आओ, या नीचे जाकर तकिया ले आओ। डाउन स्टेयर हमने इसलिए लगाया, अगर आप किसी को नीचे भेज रहे हैं स्टेयर से तो वो हो गया डाउन स्टेयर्स, अगर आप किसी को ऊपर भेज रहे हैं स्टेयर से तो वो हो जाएगा अप स्टेयर्स। गो डाउन स्टेयर्स एंड ब्रिंग अ पिलो। नीचे जाकर क्या ले आओ? तकिया ले आओ। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रिंग की जगह गेट। सेंटेंस का मतलब वही है, सेंस वही है, बस एडवांस इंग्लिश में हमने ब्रिंग की जगह लगा दिया गेट। हमारा अगला सेंटेंस है शैल आई गो एंड ब्रिंग अ बुक। क्या मैं जाकर किताब ले आऊं? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं शैल आई गो एंड गेट अ बुक, उसका मतलब भी यही है, क्या मैं जाकर किताब ले आऊं। यानी कि ब्रिंग की जगह या फेच की जगह क्या लग जाएगा एडवांस इंग्लिश में? गेट, जिसको बोलते हैं लाना। गेट को हम बोलते हैं समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। अब जैसे ये हमारा पॉइंट है, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। तो अंडरस्टैंड की जगह हम क्या लगा सकते हैं? गेट।
तो अंडरस्टूड का क्या हो जाएगा, गॉट, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है। आई गॉट योर पॉइंट, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया। आप समझ गए गॉट का मतलब क्या है? गॉट का मतलब है गेट, गेट का मतलब है समझना, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। आई गॉट योर पॉइंट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हमारा अगला सेंटेंस है आई डोंट थिंक शी अंडरस्टूड द जोक, मुझे नहीं लगता उसे वो जोक समझ में आया। तो अंडरस्टूड यानी कि समझना, और एडवांस इंग्लिश में हम क्या लगा सकते हैं, गेट। और अगर अंडरस्टूड है सेकंड फॉर्म है तो उसकी जगह आ जाएगा गॉट। गेट की जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी गॉट। आई डोंट थिंक शी गॉट द जोक। गेट का मतलब होता है बिकम, जैसे हम बोलते हैं होना या फिर बनना। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है यू आर बिकमिंग ओल्ड, यानी कि तुम बूढ़े हो रहे हो, इसमें आ गया होना। तो हम बिकम की जगह हम क्या लगा सकते हैं, गेट लगा सकते हैं एडवांस इंग्लिश में, यानी कि यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो। अब जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, चाय ठंडी हो रही है, तो हम होने को हम क्या बोलते हैं, गेट। टी इज गेटिंग कोल्ड। हमारा अगला सेंटेंस है पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। मैंने जैसे आपको बताया गेट को हम बोलते हैं होना या बनना। तो पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, तो इसमें इसका हमारा क्या मतलब होगा, इसमें जो प्रदूषण है एक बड़ी समस्या बन गया है। तो इसमें आ गया बनने का मतलब, इसमें क्या आ गया, बिकम का मतलब हो गया बनना, यानी कि पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है एक बड़ी समस्या बन गया है। तो बिकम को हम एडवांस इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, गॉट। तो हमने लिखा पॉल्यूशन हैज गॉट अ मेजर प्रॉब्लम, प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। तो यहाँ पे मैंने गॉट क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस में देखिए हैज बिकम, तो वो है थर्ड फॉर्म, तो गेट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉट। बिकम का जो थर्ड फॉर्म है बिकम रहेगा, जैसे बिकम, बिकेम, बिकम। ऐसे ही गेट का जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉट। तो पॉल्यूशन हैज गॉट अ मेजर प्रॉब्लम। अगला है गेट का मतलब होता है पकाना या फिर बनाना, यानी कि अगर कोई कुकिंग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे राहुल वाज कुकिंग डिनर, राहुल रात का खाना बना रहा था, तो कुक के जगह हम क्या लगा सकते हैं एडवांस इंग्लिश में, गेट। राहुल वाज गेटिंग डिनर, राहुल जो है रात का खाना बना रहा था। हमारा अगला सेंटेंस है शैल आई कुक अ सैंडविच फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना दूं। कुक की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे, गेट। शैल आई गेट ए सैंडविच फॉर यू, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुक की जगह हम गेट भी लगा सकते हैं एडवांस इंग्लिश में, यानी कि पकाना या फिर बनाना। गेट को हम बोलते हैं अराइव, यानी कि पहुंचना। अब हम एडवांस इंग्लिश में अराइव की जगह गेट का यूज कर सकते हैं, या होता ही है, कर सकते नहीं, या होता ही है। व्हाट टाइम विल वी अराइव देयर, हम किस समय वहां पहुंचेंगे, यानी कि अराइव की जगह हम क्या लगा सकते हैं, गेट। व्हाट टाइम विल वी गेट देयर, हम किस समय वहां पहुंचेंगे। अगला सेंटेंस है आई एम अराइविंग होम, मैं घर पहुंच रहा हूं, यानी कि आई एम गेटिंग होम, मैं घर पहुंच रहा हूं। तो एडवांस इंग्लिश में अराइव की जगह हम गेट का यूज करेंगे। यहाँ पे है गेट का मतलब मिलना या प्राप्त होना, यानी कि रिसीव या फिर ऑब्टेन। जैसे अब ये है आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क, मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिल गई। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया मिलने के लिए, रिसीव या ऑब्टेन की जगह गेट। शी डिड नॉट गेट द टाइम येट टू डू दिस वर्क, उसे येट का मतलब अभी तक,
उसे अभी तक समय नहीं मिला यह काम करने के लिए। शी डिड नॉट गेट द टाइम, गेट का मतलब मिलना या प्राप्त होना। शी डिड नॉट गेट द टाइम येट टू डू दिस वर्क। आई डिड नॉट गेट अ बस। अब आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको कॉल, किसी के पास आपको जाना है, आप नहीं पहुंचे हैं, तो अचानक वो आपको कॉल करके पूछता है कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, तो आप बोल देते हैं ना कि मुझे बस नहीं मिली या रिक्शा नहीं मिला। तो आई डिड नॉट गेट अ बस। रिया गॉट लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स। रिया को बहुत सारे तोहफे मिले, यानी कि मिलना क्या हो गया, रिसीव। रिया को बहुत सारे तोहफे मिले। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई, क्योंकि मिले पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट की, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉट। रिया गॉट लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शहनाज टुडे मॉर्निंग। मुझे आज आज कॉल आया या फिर मिला, प्राप्त हुआ, मतलब शहनाज ने मुझे कॉल किया, तो उसके लिए हम रिसीव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शहनाज टुडे मॉर्निंग। मुझे आज शहनाज का कॉल आया आज सुबह, तो हमने लगा दिया यहाँ पे गॉट। शी नोज हाउ टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वो बोल रहे हैं शी नोज, वो जानती है, हाउ टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे प्राप्त करना है, कैसे हासिल करना है, कैसे ऑब्टेन करना है। तो गेट का मतलब यहाँ पे हो गया ऑब्टेन। शी नोज हाउ टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हासिल करना है, कैसे प्राप्त करना है, वो जानती है। What did you get on your birthday? अगर कोई ऐसे बोल रहा है What did you get on your birthday, यानी कि वो पूछ रहा है कि आपको तोहफे में क्या मिला आपके बर्थडे पे। What did you get on your birthday? तुम्हें बर्थडे पर क्या मिला, यानी कि गेट, क्या तोहफे मिले। इसमें जो प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है, वो इसमें हाइड है, तो ये सेंस अपने आप लग जाएगी अगर कोई पूछ रहा है कि आप तुम्हें बर्थडे पे क्या मिला, यानी कि तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें प्रेजेंट क्या मिला। व्हाट डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे। गेट का मतलब होता है अचीव, यानी कि मेहनत से कुछ हासिल करना। जैसे आपने मतलब 12th क्लास में मेहनत की और आपने इतना स्कोर कर लिया, तो वो हो गया अचीव। आपने इतनी मेहनत की, आपने इतने ग्रेड अचीव कर लिए, इतना हासिल कर लिया। या फिर अगर ये बोलो कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे मेहनत की और वो आपको मिल गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट। जैसे हमारा सेंटेंस है राहुल गॉट ए इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि राहुल ने सभी सब्जेक्ट्स में ए हासिल किया, ए अचीव किया, उसने मेहनत की है, इसलिए उसे ए ग्रेड मिला है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे अचीव की जगह गॉट। राहुल गॉट ए इन ऑल सब्जेक्ट्स। हमारा अगला है शी गॉट 99% इन 12th क्लास, यानी कि उसने 12th क्लास में 99% हासिल किए, 99% अचीव किए, स्कोर किए। तो यहाँ पे अचीव का मतलब हो गया उसने मेहनत की है, इसलिए 99% आए हैं। तो हमने अचीव की जगह क्या लगा दिया, या स्कोर की जगह या ग्रेड की जगह क्या लगा दिया, गेट। शी गॉट 99% इन 12th क्लास। अगर जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेहनत करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो वो बोलते हैं ना आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैंने अचीव कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, मैंने मेहनत की और वो चीज़ अचीव कर ली, आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सजा मिलना भी होता है, यानी कि पनिशमेंट। अगर जैसे ये सेंटेंस देखा जाए ही गॉट 10 years फॉर रॉबरी, यानी कि उसे 10 साल की पनिशमेंट मिली, सजा मिली। किसके लिए, चोरी के लिए, रॉबरी के लिए। ही गॉट 10 years फॉर रॉबरी, यानी कि उसे सजा मिली। गॉट का मतलब क्या हो गया, सजा मिलना। ही गॉट 10 years फॉर रॉबरी।
आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।